हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज ज्योमेट्री यानी ज्यामिति के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 जिसमें टाइप्स ऑफ एंगल्स यानी त्रिभुज के प्रकार को देखते हैं। ये जो श्रृंखला है वो आगामी सभी प्रतियोगित परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे रेलवे, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एवं 12th लेवल तथा एसएससी के सभी एग्जाम्स। ट्रेंगल यानी त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष बिंदु और तीन कोण होते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें तीन भुजाएं, एक भुजा ए बी, दूसरा बी सी और तीसरी ए सी या सी ए है। इसमें तीन शीर्ष बिंदु ए, शीर्ष बिंदु बी और शीर्ष बिंदु सी, तीन शीर्ष बिंदु हैं तथा तीन कोण यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, यानी इनमें तीन कोण हैं और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू कोरेस्पोंडिंग हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो एरिया बराबर 1/2 इंटू ए। अब ये BC को इसने क्या नाम दिया, A, इंटू इसकी ऊंचाई कौन सी है, H1, ऊंचाई H1 यानी 1/2 A इंटू H1। उसी प्रकार 1/2 BH2, 1/2 CH3। AH1 इक्वल टू BH2 इक्वल टू CH3, तीनों इक्वल हैं और ये कांस्टेंट है, तो H1 अनुपात H2 अनुपात H3 बराबर 1/2 अनुपात 1/B अनुपात 1/C या A अनुपात B अनुपात C बराबर 1/H1 अनुपात 1/H2 अनुपात 1/H3, ये सब इक्वल होते हैं। करेगी त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज के प्रकार को हम दो तरह से देखेंगे। पहला भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार और कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजा के आधार पर पहला है समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की एक भी भुजा एक दूसरे से बराबर न हो, यानी वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, विषम बाहु त्रिभुज कहा जाता है। अब करेंगे कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो, यानी 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण कहा जाता है, अधिक कोण त्रिभुज। करेगी समबाहु त्रिभुज, तो जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी ये और ये तीनों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी तथा इसके प्रत्येक कोण का मान यानी कोण A, कोण B और कोण C, इसके प्रत्येक कोण का मान जो है वो 60 डिग्री होता है और सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी ये तीनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कितने डिग्री होंगे, तो 60 डिग्री होंगे। समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, यह वह त्रिभुज है जिसकी किन्हीं दो भुजाओं की माप बराबर होती है और समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जैसे ये दो भुजाएं जो है आपस में बराबर है, तो इसके सम्मुख दो कोण यानी ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। करेगी विषमबाहु त्रिभुज, इस त्रिभुज को एक ऐसी भुजाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है तथा तीनों कोण अलग अलग होते हैं। यानी इसमें तीनों भुजाएं और तीनों कोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते, कोई भी बराबर नहीं होता। जैसे भुजा ए बी सी और सी, यानी भुजा ABC बराबर नहीं है तथा कोण A, B और C भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। करेगी कोण के आधार पर
त्रिभुज के प्रकार, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज। तो कह रहा कि इसे उस त्रिभुज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके सभी कोण 0 डिग्री व 90 डिग्री के बीच होते हैं, जिसे न्यून कोण कहा जाता है। इस त्रिभुज के सभी कोणों का माप क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से कम, यानी कोण ए, कोण बी और कोण सी सभी के सभी मान 0 से 90 के बीच होंगे, यानी 90 डिग्री से कम होंगे। यानी समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके किसी एक कोण का मान जो है 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे यहाँ पे एंगल बी का मान क्या है? 90 डिग्री है, बाकी के जो कोण है वो न्यून कोण होंगे, यानी ये और ये दोनों कोण क्या होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे। अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके किसी एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो, यह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज की असमीकाएं। त्रिभुज असमानता बताती है कि किसी भी त्रिभुज के लिए किसी भी दो भुजाओं की लंबाई का योग, किसी भी दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होनी चाहिए। आइए समझते हैं। जैसे शर्त नंबर 1 कह रहा है यदि भुजा बी और सी को घटा दें, बी सी को माइनस कर दे, बी में से सी को, सी में से बी को, तो भुजा ए से यह क्या होगा? छोटा होगा, तथा ए किससे बड़ा होगा? बी सी से बड़ा होगा, बी प्लस सी से बड़ा होगा। ये आगे समझते हैं अच्छी तरह से। जैसे एक एग्जाम्पल है, कह रहा है कि कौन सा त्रिभुज संभव है और कौन सा त्रिभुज संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी दो भुजा को जोड़ते हैं, इन दो भुजाओं को हमने जोड़ा तो कितना हुआ? 9 4 13। और जब दो भुजा को जोड़ते हैं और यह तीसरी भुजा से अगर छोटी हो जाती है तो यह त्रिभुज संभव नहीं है। यानी दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से छोटी है तो त्रिभुज संभव नहीं है। आगे अगर 5 10 और 5 जोड़ते हैं, 5 और 10 15, अगर किसी भी दो भुजा का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर हो जाता है तो वह भी त्रिभुज संभव नहीं है। आगे अगर किसी दो भुजा का योग जैसे 12 5 17 और तीसरी भुजा से बड़ा हो तो यह त्रिभुज संभव है। यानी किसी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, और किसी भी दो भुजा का अंतर, किसी भी दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। ठीक है, इसमें कह दिया किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे ए और बी को जोड़ेंगे तो सी से बड़ा होगा, बी सी को जोड़ेंगे तो ए से बड़ा होगा, और सी ए को जोड़ेंगे तो बी से बड़ा होगा। किन्हीं दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है? कम होता है। जैसे बी से कौन सा कम है? तो सी माइनस ए कम है, या बी से कौन सा कम है? तो ए माइनस सी कम है। जब एक भुजा अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर हो तो यह त्रिभुज बनना संभव नहीं है। यानी जैसे मान लीजिए एक का मान 5 है और दूसरे का मान 6 है और तीसरे का मान 11 है, तो 6 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11, और तीसरी भुजा भी 11 है, तो ऐसा त्रिभुज संभव नहीं है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये प्रश्न कह रहा है कि यदि 10 17 और x भुजाओं वाला एक त्रिभुज है तो x एक पूर्णांक है, जहाँ x एक पूर्णांक है, तो इन भुजाओं से संभावित भुजाओं की संख्या क्या होगी? यानी x कितने कितने मान के लिए अवेलेबल है। जैसे इफ 10 17 और x आर साइड्स यानी भुजाएं हैं जहाँ x एक पूर्णांक है यानी इंटीजर है, देन तो हमने नियम क्या पढ़ा है कि किसी भी दो भुजाओं का अंतर, किसी भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है? छोटा होता है, तथा किसी भी दो भुजा का योग, किसी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। तो अब 17 माइनस 10 बराबर 7, 17 माइनस 10 बराबर 7, और ये क्या होना चाहिए? x से छोटा होना चाहिए, और 10 प्लस 17 बराबर 27, ये क्या होना चाहिए? तो x से बड़ा होना चाहिए। यानी x के कौन कौन से मान आ सकते हैं? तो x का मान 8 से लेके 26 तक हो सकता है, यानी मिनिमम मान 8 होगा और मैक्सिमम 26 होगा। अब 8 से लेके 26 तक जब देखेंगे तो टोटल कितने मान हुए? 19 मान हुए। यानी x के कितने मान पॉसिबल है? 19 मान।
यानी 19 प्रकार के त्रिभुज बनाने संभव है। यानी कितने प्रकार के त्रिभुज बन सकते हैं? 19 प्रकार के। क्यों? क्योंकि x की जगह पर हम 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, यानी 26 तक ले सकते हैं। अब इसका एक शॉर्ट फार्मूला क्या है पॉसिबल ट्रायंगल निकालने का, जैसे या x का पॉसिबल मान निकालने का, 2 इंटू अ स्मॉल साइड, 2 इंटू अ स्मॉल साइड, तो 2 गुना स्मॉल साइड कौन सा था? 10 स्मॉल साइड है, -1, यानी 2 गुना 10 -1 यानी 20 - 1 बराबर 19। त्रिभुज की 3 भुजाओं के बीच संबंध करा कि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा, सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी। यानी बड़ा कोण है तो उसके सामने वाली भुजा बड़ी और छोटा कोण है तो उसके सामने वाली भुजा छोटी। आइए समझते हैं। अगर आगे न्यून कोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग, सबसे लंबी भुजा का वर्ग 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के योग से कम होती है। जैसे मान लीजिए सबसे बड़ी भुजा सी है, तो सी का अगर हम स्क्वायर करते हैं, किसमें? न्यून कोण त्रिभुज में सी का हम स्क्वायर करते हैं, तो बाकी दोनों भुजाओं यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जब योग करते हैं तो उससे सी स्क्वायर क्या होगा? छोटा होगा। अब कह कि समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग, सबसे लंबी भुजा का वर्ग 2 छोटे भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसे सबसे लंबी भुजा सी है, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यानी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का वर्ग, सबसे लंबी भुजा का वर्ग 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के योग से बड़ा होता है। सबसे लंबी भुजा कौन सी है? सी है, यानी सी का जो स्क्वायर है वो बाकी 2 भुजाओं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या होगा? बड़ा होगा, यानी सी स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस त्रिगुण या त्रिक यानी ट्रिपलेट। आगे समझते हैं। यह कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजाओं का योग यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कुछ नियम, जैसे मान लीजिए कि हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि ये ट्रिपलेट किस प्रकार के होंगे। जैसे मान लीजिए कि एक भुजा 3 है और दूसरी भुजा 4 है, तो सबसे बड़ी भुजा 5 ही आएगी। जैसे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर ये 5 का स्क्वायर यानी 25 होना चाहिए। तो 16 और 9 25 बराबर 25। अब समझिए, जैसे कि ये एक नियम दे दिया कि ये एक ट्रिपलेट है, ये एक ट्रिपलेट है यानी ये एक त्रिक है। 3 4 और 5 एक त्रिक है, तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो ये भी एक ट्रिपलेट होगा। बात समझिए, अगर 2 4 5 है तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी एक ट्रिपलेट होगा। अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 का 9, 3 चौके 12 और 3 5 15, तो ये भी एक ट्रिपलेट होगा। यानी इससे किसी से भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए वो एक ट्रिपलेट होगा। अगर जैसे मान लीजिए, अब समझते हैं, कोई एक इसमें से जैसे मान लीजिए 9 वाला दिया हुआ है, 9 40 और 41, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 80 और 82, ये क्या हो गया? एक ट्रिपलेट हो गया। और प्लस में अगर जितने भी ट्रिपलेट है उनमें गुना करके भी बनाया जा सकता है और डिवाइड करके भी। जैसे मान लीजिए 18 में 2 से डिवाइड किए तो 9 आ गया, 80 में 2 से डिवाइड किए तो 40 आ गया और 42 में 2 से डिवाइड किए तो 41 आ गया। यानी मल्टीप्लाई किया भी जा सकता है और डिवाइड भी किया जा सकता है। ये ट्रिपलेट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब समझते हैं त्रिभुज की कुछ विशेषताएं। यहाँ से जो चालू हो रहा है वो अति महत्वपूर्ण है, ये डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। जैसे कह कि त्रिभुज ABC में आंतरिक कोण B का
समद्विभाजक, आंतरिक कोण बी कोण का समद्विभाजक और बाहरी कोण सी कोण का समद्विभाजक ई पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी ई पर मिलते हैं, यानी कह रहा है कि आंतरिक कोण बी का समद्विभाजक बिंदु ई और बाह्य कोण सी का समद्विभाजक बिंदु ई है। तो इस स्थिति में एंगल बी ई सी यानी इस एंगल का मान क्या होगा? तो इस एंगल का मान एंगल ए के आधा होता है। एंगल बी ए सी यानी एंगल ए के आधा होगा। अब समझिए, देखिए एंगल ई का मान थीटा है और एंगल ए का मान क्या है? 2 थीटा, यानी एंगल ए से आधा है। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए ई एंगल बी ए सी कोण का समद्विभाजक कोण है। ए ई क्या है? समद्विभाजक है। और ए डी भुजा बी सी पर खींची गई लंब है। देखिए क्या था कि ए ई भुजा बी सी का समद्विभाजक है, यानी इतनी भुजा और इतनी भुजा क्या है? समान है। तथा ए डी बी सी भुजा पर लंब है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस स्थिति में अगर एंगल डी ए ई यानी एंगल डी ए ई ज्ञात करना हो तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है? एंगल डी ए ई, यानी इस एंगल को अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र है एंगल बी माइनस एंगल सी बाई में 2। एंगल बी माइनस एंगल सी बाई में 2। ये डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर डी ई क्या है? तो शीर्ष लंब है, यानी अभिलंब है, यानी एल्टीट्यूड है। ए डी। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3। त्रिभुज ए बी सी में कह रहे त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक बिंदु आई पर मिलते हैं, यानी कोण बी का समद्विभाजक और कोण सी का समद्विभाजक बिंदु आई है। तो इस स्थिति में अगर एंगल बी आई सी ज्ञात करना हो, एंगल बी आई सी ज्ञात करना हो तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 90 डिग्री प्लस ए बाई 2, यानी एंगल बी ए सी बी आई सी ये ज्ञात करना हो तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा है? 90 डिग्री प्लस ए बाई 2। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक आई पर मिलते हैं, यानी कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक बिंदु कहाँ पर मिलते हैं? आई पर। और एंगल ए का मान जो है वो 70 डिग्री है। एंगल ए का मान कितना है? 70 डिग्री। तो एंगल बी आई सी ज्ञात करें। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एंगल बी आई सी इजकल टू 90 डिग्री प्लस ए बाई 2। तो ए का मान क्या है? 70/2, यानी 90 डिग्री प्लस 70/2 यानी 35। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 9 10 11 12 125 डिग्री, यानी एंगल आई का मान क्या आ गया? 125 डिग्री। एंगल आई का मान 125 डिग्री। प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बाह्य कोण बी और बाह्य कोण सी का समद्विभाजक ओ बिंदु पर मिलते हैं। कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं। कोण बी ये बाह्य बिंदु, बाह्य भुजा, और ये भी बाह्य समद्विभाजक। बाह्य समद्विभाजक कहाँ पर मिलते हैं? ओ पर मिलते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है? एंगल बी ओ सी यानी एंगल बी ओ सी अगर ज्ञात करना हो, अगर एंगल बी ओ सी यानी ये वाला एंगल, और ये तो दोनों शीर्ष अभिमुख हैं यानी बराबर ही होंगे। बी ओ सी अगर ज्ञात करना हो तो 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। उसी प्रकार अगर एंगल ए ज्ञात करना हो तो 2 इंटू 90 डिग्री माइनस एंगल बी ओ सी। जब किसी त्रिभुज के दो कोणों का आंतरिक कोण समद्विभाजक
और बाह्य कोण समद्विभाजक दिया हो तो, आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक दिया हो तो, जैसे कोण बी का आंतरिक समद्विभाजक बी आई और कोण सी का आंतरिक समद्विभाजक सी आई, उसी प्रकार एंगल बी का बाह्य समद्विभाजक बी ओ और एंगल सी का बाह्य समद्विभाजक सी ओ, ये इस प्रकार आंतरिक कोण कौन कौन से बन रहे हैं, तो बी आई सी यानी ये वाला कोण और बी ओ सी यानी ये कोण। तो इस स्थिति में हमने पीछे क्या पढ़ा कि इस स्थिति में एंगल आई बराबर 90 डिग्री प्लस ए बाई 2, 90 डिग्री प्लस ए बाई 2 और एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, 90 डिग्री प्लस ए बाई 2, 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। तो इस स्थिति में बी आई सी प्लस बी ओ सी बराबर 180 डिग्री और इस प्रकार बना चतुर्भुज बी आई सी ओ एक चक्रीय चतुर्भुज है। बी आई सी ओ क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है बी आई सी ओ, और इसमें ये और ये दोनों कोण को अगर जोड़ते हैं तो इसका मान क्या होगा, 180 डिग्री। प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ एनी एंगल ए बी सी ए डी एल्टीट्यूड बी सी, यानी कह रहा है कि ए डी जो है वो बी सी पर लंब है और ओ जो है शीर्ष बिंदु पर का कोई बिंदु है, यानी बिंदु ओ जो है वो शीर्ष लंब पर का कोई बिंदु है, तो ए बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर यानी ओ बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होता है। करेगी एल्टीट्यूड यानी हाइट यानी परपेंडिकुलर्स यानी शीर्षलंब यानी ऊंचाई यानी लंबवत। अब कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत दिशा में खींचा गया लंब, विपरीत दिशा में खींचा गया लंब। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए एच क्या है, एक लंब है, यानी यह त्रिभुज के बाहर खींचा गया है और ये ए डी हालांकि अंदर है, ए डी अंदर और यहाँ पर ए डी कहाँ है, बाहर है, ए डी लंब है। एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक। अब कह रहा है कि एक रेखा जो एक कोण को बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी ए डी एक रेखा है जो कोण ए को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो इस स्थिति में यह जरूरी नहीं है कि बी डी और डी सी भी बराबर हो, सिर्फ यहाँ पर कोण, ये जरूरी है कि कोण तो बराबर भागों में बटेंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं कि बी डी और डी सी भी बराबर हो। करें कि मीडियन यानी माध्यिका किसी शीर्ष से विपरीत दिशा में खींची गई रेखा जो विपरीत भुजाओं को समान भागों में बांटती हो। जैसे मान लीजिए शीर्ष बिंदु ए से खींची गई रेखा ए डी है और यह बी सी को समान दो भागों में बांटती है, तो ए डी जो है भुजा बी सी की माध्यिका कहलाएगी, यानी ए डी क्या है, माध्यिका है। और इस स्थिति में बी डी बराबर है डी सी के। कुछ अन्य परिणाम जैसे त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज के बाहर का कोण एंगल अल्फा, एंगल बीटा और ये गामा, अगर इन तीनों कोणों को हम जोड़ते हैं अल्फा बीटा और गामा को, तो इन तीनों का योग 900 आता है। किस तरह आप समझते हैं, जैसे ये 3 गुना 360 डिग्री, क्योंकि एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 3 यहाँ पर कोण है तो 3 गुना 360 डिग्री और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 होता है। तो अंदर वाले तीनों कोणों को हमने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 900। करा कि त्रिभुज ए बी सी और बी का बाहर का कोण और सी का बाहर का कोण अगर θ1 प्लस θ2 ज्ञात करना चाहते हैं तो 180 डिग्री प्लस एंगल ए, यानी θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री प्लस ए। और यदि त्रिभुज के कोण समानांतर श्रेणी में हो तो मध्य कोण हमेशा 60 डिग्री होता है।